नमस्कार। सिविल सर्विस के परिणाम आ गए हैं और सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बधाई। सोशल मीडिया भरा हुआ है। हर दूसरी पोस्ट पर केवल और केवल सिविल सर्विसेज के सफल अभ्यर्थियों को बधाइयाँ दी जा रही हैं। वो लोग भी बधाई दे रहे हैं जिनके दूर 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 के रिश्तेदार सेलेक्ट हुए हैं। वो लोग भी बधाई दे रहे हैं जिनके शहर से लोग सेलेक्ट हुए हैं। और वाकई बड़ा गौरव का विषय है जब सिविल सर्विसेज में कोई बच्चा अपने आसपास का सिलेक्ट होता, अपने रिलेशन में सिलेक्ट होता, अपने घर में सिलेक्ट होता है, अपने शहर का सिलेक्ट होता है, तो ये गौरव का कारण बनता है। तो बधाई होनी चाहिए। अक्सर लोग पूछा करते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, यूथ जब मुझसे मिलते हैं तो भी पूछते हैं कि हमें आखिर कितने अटेम्प्ट देने चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए या गेट के लिए। या मैं सबसे एक बात कहता हूँ, मैंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे कहा भी था, लिखा भी था कि यूपीएससी, गेट, एसएससी जैसे एग्ज़ाम जिसमें 3 बार अगर आपने कोशिश कर ली और नहीं हुआ और आपने ईमानदारी से कोशिश की, तो ये तय मान लीजिए कि आपको किसी नए रास्ता, कोई बड़ी बहुत शानदार स्पेस आपके लिए बनी हुई है जो आपका इंतज़ार कर रही है। कारण समझिए, कारण ये है क्योंकि आप दोषी दीजिए, रिजर्वेशन को दोषी ठहरा सकते हैं, आपकी रिजर्वेशन था इसलिए हमारा नहीं हुआ। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उनका हमारा बेटा 1 नंबर से प्री में रह गया। मैंने उन्हें मना किया, हमने कहा इतनी बड़ी उम्मीद मत पालो। प्री में पास होना ज़रूरी हो, क्वालिफाइड केवल उसका है कि उसे क्वालिफाई करना है, इसके अलावा प्री का कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई बच्चा प्री में क्वालिफाई कर लेता है तो मैं उसको एवरेज ही मानता हूँ। जिस बच्चे ने मेंस क्वालिफाई कर लिया है वो महत्वपूर्ण बात है। मेंस क्वालिफाई करने के लिए जब आप सिविल सर्विसेज के पेपर देखते हैं तो बहुत सारे खुलासे होते हैं। मैं उन सभी नौजवानों से जो आज कल का परिणाम देख के अपने को तैयार कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जो कहीं कॉलेज गोइंग हैं या उनके मन में सपने आते हैं या उन्होंने दिल्ली, मुंबई कहीं जाने का फैसला किया सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं। वहाँ कम से कम 5-7 साल, 10 साल के पेपर्स देखें, वहाँ पड़े हुए हैं। और उन पेपर्स को आपको देखोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम खड़े कहाँ हैं, क्या उनका पैटर्न है, एग्ज़ाम में सवाल कैसे आते हैं। जनरल स्टडीज़ के 4 जो पेपर आते हैं ना, वो आपका निचोड़ होता है और उसमें कहाँ से सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा, आपको कुछ भी नहीं पता है। लोग बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि एक सब्जेक्ट की तैयारी आप कर लीजिए, सिविल सर्विसेज निकल जाएगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए एक ही सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूं कि एक सब्जेक्ट तो वाकई ईमानदारी से अगर आप तैयारी कर ली तो निकल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, आपने उसकी पढ़ाई की है नहीं की है, बाद में चूज करके उसकी पढ़ाई अगर आपने 1.5 साल कर ली तो आप कर लेंगे। लेकिन मुझे 2-3 बातें करनी है। एक, कि जब भी सिविल सर्विसेज दिमाग में आए तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, जो पेपर्स पीछे के सालों के आए हैं उन्हें ज़रूर देखें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, खुद का आकलन करें कि क्या उन प्रश्न पत्रों का, उन क्वेश्चन पेपर्स का आप सामना करने के लिए तैयार हैं। नंबर 3 बात, अगर आपका मन बन गया कि नहीं हमें करना है, तैयारी करनी है, तो अपने घर में बैठ के, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, आप जिस भी देश के इलाके से आते हैं, अपने घर में कम से कम 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस पढ़ने की शुरू कर दें उसी क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे। देखिए, स्टडी मटेरियल मिल जाता है आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली आना तब रिक्वायर्ड है जब आप गंभीर रूप से तय कर लें, या कहीं भी किसी भी बड़े शहर की तरफ कोचिंग के लिए जाना तभी इम्पोर्टेंट है जब आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं हमें तो यूपीएससी फोड़ देना है। अब यूपीएससी फोड़ने का जब फैसला आपने कर लिया है तो आपको निश्चित तौर पर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस गाइडेंस की ज़रूरत बाद में पड़ेगी। पहले आप 3-4 काम कर लीजिए कि प्रश्न पत्र देखें, क्वेश्चन पेपर देखें, उनका आकलन करें, उसके अनुरूप पढ़ाई करना शुरू करें। मतलब आपको बैठने की आदत होनी चाहिए कि हम कुर्सी पर बैठ के, बेंच पर बैठ के 4-5 घंटे, 6 घंटे पढ़ेंगे, और ये एक दिन में नहीं होता है। सिविल सर्विसेज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पढ़ना, लिखने की आदत, सिटिंग बैठने की आदत। अगर ये आप में है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए भी, क्योंकि
आपको लिखना है कलम से। कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, लोग नहीं लिखना बंद कर चुके हैं। आपको लिखना पड़ेगा। एक एक प्रश्न के बदले कितने शब्द लिखने हैं ये क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। तो अगर आपको वो आता है तो आप आधी कामयाबी आपने तय कर ली है। उसके बाद जब आप किसी बड़े शहर में कोचिंग की तरफ मूव करें, कोचिंग का काम बेसिकली क्या है? अभी कोचिंग के विज्ञापन भी आज आ गए हैं और अगले 1 महीने तक कोचिंग के विज्ञापन खूब आएंगे। एक एक बच्चे का 3-3 4-4 कोचिंग में फ़ोटो छपेगी। वो एक अलग दुनिया है, उसका अपना एक अलग है। जब सफल होता है आदमी तो उसका इतिहास इसी तरीके से लिखा जाता है और इसी तरीके से लोग उसको करते हैं। लेकिन कोचिंग का रोल क्या है? कोचिंग का रोल सिर्फ ये है कि वो आपको शेप करता है। पढ़ाई आपको करनी है, इम्तहान आपको देना है। कोचिंग सिर्फ गाइड का काम करता है। कोचिंग आपके जो मन में झाले हैं, जो मकड़ी के जाले हैं, उसको साफ करने का काम करता है। वो टीचर चूँकि वो हर साल लोगों को सफलता की कहानियाँ बताते हैं, सफल बनाते हैं, उनके मार्गदर्शन में लोग सफल होते हैं। मैं कोचिंग का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विकिपीडिया से पढ़ के। मुझे एक नौजवान मेरे गांव से आया और उसने मुझे उसके फादर ने मुझे कहा कि भैया एक बार बात कर लीजिए। मैंने जब बात की तो वो बहुत उत्साहित था। उसका उत्साह है, वो इस साल अटेम्प्ट भी कर रहा है। अभी अक्टूबर नवंबर में वो आया है दिल्ली और वो इस साल अटेम्प्ट भी कर रहा है। जो अभी प्रीलिम है उसमें वो ज्वाइन करेगा। उससे मैंने पूछा तैयारी कैसी चल रही है? उसने कहा कि अंकल बहुत शानदार तैयारी कर रही। तो हमने कहा क्या है, क्या पढ़ाई, कैसे पैटर्न तेरा क्या है? तो उसने कहा कि कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग पढ़ता हूँ, कोचिंग से आता हूँ, फिर विकिपीडिया देख लेता हूँ और फिर कुछ किताबें हमने खरीद के रखी हैं, कुछ मैगजीन्स खरीद के रखी हैं। तो मैंने उससे कहा बेटा इससे नहीं होगा, तू देना चाहता है एग्ज़ाम दे। उसके फादर को भी मैंने कहा कि आपने जल्दी भेज दिया। अगर आप 5 से 6 घंटे अपने घर में 2 सीटिंग में पढ़ने और लिखने की आदत डाल लें, अगर आप सोशल मीडिया से थोड़ी डिस्टेंस बनाने की सोच लें, अगर किताबों से पढ़ने, जो भी पढ़ाई करें टेक्स्ट बुक से करें, अगर आप यूट्यूब पर कुछ भी देख के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सोर्स को पुख्ता करना होगा कि ये सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कौन आदमी है जो ये बता रहा है आपको, क्या उसने कोई सपोर्ट में अपने पीडीएफ दी है, डॉक्यूमेंट कोई शेयर किया है। अगर ये है तो भी यूट्यूब पर ठीक है। तो सोशल मीडिया से दूरी, बैठने की बात, बैठकर पढ़ने की बात, हाथ से लिखने की बात, ये प्रैक्टिस 5 से 6 घंटे 7 घंटे की अगर आपने अपने घर पे कर ली है और आप गंभीर हैं, हम कह रहे हैं जो अनसॉल्व पेपर हैं उनको सॉल्व करिए अपने घर पे। उसके बाद अगर आप किसी भी बड़े शहर में किसी भी बड़ी कोचिंग में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, आपका सिलेक्शन तय है होगा। अगर आप अपना आकलन करके जा रहे हैं, अगर केवल आप इस बात पे जा रहे हैं कि मुझे तो आईएएस बनना है, तो ये बहुत कठिन दौर है, आप नहीं बन पाएंगे। मैं निराश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, थैंक यू।